नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 18वां अध्याय, शिष्य करने की विधि। शुभ दिन, मास सुपक्ष में अर्चन कर संविधान, हंस सोत्रों गुरु मंत्र ले, पावे नर सम्मान। शौनक जी बोले, इस परम रहस्य को सुनकर वामदेव जी ने महेश्वर के पुत्र से क्या कहा। वे वामदेव जी तो बड़े ही धन्य हैं कि जिनके द्वारा इस परम पावनी कथा की उत्पत्ति हुई है। तब मुनियों के इस प्रेम गर्भित वचन को सुनकर प्रसन्न हो महापंडित सूत जी उन शिव प्रेमियों से बोले, हे मुनियों, आप सब महादेव जी के भक्त धन्य हैं जो इस प्रकार लोकोपकार कर रहे हैं। अतः अब मुझसे उन दोनों महात्माओं का संवाद फिर सुनिए। तब वामदेव जी ने स्कंद से पूछा कि हे भगवान, हे सर्वतत्व विशारद षडमुख जी, अब आप मुझे संप्रदाय के उस ज्ञान को बतलाइए कि जिसके उपदेश बिना जीवों को भोग मोक्ष आदि सिद्धि नहीं प्राप्त होती और जिन्हें उपदेश का अधिकार भी नहीं है। इनके शौर कर्म और स्नान इस प्रकार क्यों है, यह कहकर आप मेरा संशय दूर करिए। यह सुनकर स्कंद जी बोले, हे वामदेव जी, अब मैं एक परम गुप्त तत्व आपसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। वैशाख, श्रावण, आशीवन, कार्तिक, अगहन, माघ, इन महीनों को शुक्ल पक्ष और शुभ दिनों में पंचमी अथवा पूर्णमासी को शुद्ध हो गुरु के चरण दोन के निकट मृग के आसन पर शंख में पुष्प रख प्रणव मंत्र में अभिमंत्रित करें और गंध पुष्पादि से पूजन करें। दीपक दिखा मुद्रा से रक्षा कर कवच मंत्र से आच्छादित करें। फिर अधर्य के विधान से उत्तम मंगल कर उस सुगंधित पुष्पों से पूजें। आधार को शोधें और फिर उस पर शुद्ध घट रख उसे सूत में लपेट कर उसमें सुगंधित जल भरें। फिर पीपल, पियखम, जामुन, आम, बड़, इन 5 की छाल और इन्हीं 5 की पत्ते और हाथी, घोड़े, रथ, बांबी और नदी के संगम स्थान को मिट्टी में से सुगंधित मिलाकर उस कलश पर लेपन करें। फिर वस्त्र, आम के पत्ते, कुशकाग्र, नारियल और फूल मिला इस प्रकार सब वस्तुओं से उस घट को अलंकृत करें। उस वट में पंचरत्न डालें और पंचरत्न ना हो तो भक्ति सहित उसमें सुवर्ण ही डाल दें। फिर नील, माणिक्य, सुवर्ण, मूंगा और गोमेद, इन 5 रत्नों को ले निर्मल सुख का उच्चारण करते हुए अंत में गलूम ऐसा उच्चारण करते हुए प्रेम पूर्वक सविधि पूजन करें। फिर खीर और तांबूल रख 8 नामों से पूजा कर अभिनंदन करें। इस प्रकार गुरु की कृपा से निर्मलात्मा होवे, क्योंकि गुरु ही शिव हैं और वह जैसा बतलाए उक्त प्रकार के अनुष्ठान सहित उनकी पूजा करें। फिर गुरु अपने ऐसे शिष्य को हंस सोह मंत्र का उपदेश दें, जिसके आदि में ह के अर्थ सहित आत्मा स्वयं शिव है। इस प्रकार गुरु उपदेश दें, यह सोचे कि वही मैं शिव हूँ। फिर उस शिष्य को भस्म का परोक्ष ज्ञान दे और सादर उसका तात्पर्य उस प्रकार 22 वाक्यों में समझाएं। 19वां अध्याय, योग पटट वर्णन। 19वें अध्याय में गुरु उपदेश महान, इस 16 गुरु मंत्र की व्याख्या विशद सुजान। स्कंद जी बोले, तब गुरु जी इस प्रकार कहे कि मैं ब्रह्मा हूँ, वह तू है, आत्मा ही ब्रह्मा है, सारा जगत ईश्वर से अधिष्ठित है, मैं ही प्राण हूँ, आत्मा ही ज्ञान है, प्रज्ञानात्मा जो यहाँ विरित अविशिष्म वह परे है, वही तुम्हारे आत्मा अंतर्यामी और अमृत है। वह एक ही पुरुष में और आदित्य में है। परम ब्रह्मा भी मैं ही हूँ, सबसे परे सबका ज्ञाता, वेद शास्त्र का गुरु और स्वयं आनंद लक्ष्य मैं ही हूँ। वह एक सर्वभूतों के हृदय में मैं ही हूँ। तत्व और पृथ्वी का प्राण मैं ही हूँ। जल को और तेज का भी प्राण मैं ही हूँ। वायु और आकाश का भी प्राण मैं ही हूँ। त्रिगुण का भी प्राण मैं हूँ। सर्वात्मक एक अद्वितीय मैं हूँ। यह सब कुछ ब्रह्मा रूप ही है। मैं सभी मुक्ता स्वरूप हूँ। जो यह है वही मैं हूँ और हंस भी मैं ही हूँ। इसी प्रकार सबका ध्यान करो। यह कहकर स्कंद जी ने वामदेव जी को और स्नान की विधि बतलाई। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, यहाँ तक पढ़ने तक कैसे भी कोई भी जाने अनजाने में भूल हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी महाराज।